बहुत समय बाद कुछ ऐसे एनीमे लेकर आओ जिन्हें देखने के बाद आप लॉन्ग टाइम में उनके सीन भूल ही नहीं पाओगे, जिन्हें गूगल की लिस्ट पे सबसे डार्केस्ट एनीमे माना जाता है। देखो बहुत समय बाद मैं एनीमे पर वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन जो मूवी या सीरीज लेकर आता हूँ उसे रिसर्च और देख कर ही रिकमेंडेड करता हूँ। चलते अपनी लिस्ट की ओर, और हाँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो बात करते हैं अपनी फर्स्ट सीरीज की, ग्राउंड ऑन द वे ऑफ द लॉन वॉल्फ। ये एनीमे 2024 में आया, जिसे बताया जाता है कि ये डार्केस्ट एनीमे है। इसके प्लॉट में हमें स्ट्रीट फाइटर तानवा की कॉन्फ्लिक्ट लाइफ को दिखाया जाता है, जिसमें तानवा खुद को ताकतवर साबित करने के लिए मार्शल आर्ट की खतरनाक दुनिया में प्रवेश करता है। अब इसी यात्रा के दौरान उसे कई अलग अलग तरह के फाइटर्स मिलते हैं, जिसमें से कराटे, कुश्ती और कई अलग अलग तरह के फाइटर्स शामिल हैं। देखो कहानी का मेन फोकस है तानवा की फाइट और उसकी सीमाओं को पार करना, जहां उसे न केवल बॉडी स्ट्रेंथ बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ भी दिखानी पड़ती है। देखो मैं इसे डार्केस्ट एनिमे तो नहीं कह सकता, लेकिन तानवा की लाइफ स्ट्रगल और मॉम डैड का कुछ अता पता नहीं, तो मैं इसे 40% डार्केस्ट एनिमे कह सकता हूँ, जो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, जिसे IMDb पर 6.2 की रेटिंग मिली। बढ़ते अपनी दूसरी डार्केस्ट सीरीज की ओर, ग्रिम वेरिएशन। देखो हमने बचपन में परियों कहानी सुनी या देखी होंगी, जो कि हम डिज्नी पर देख चुके हैं, चाहे वो सिंड्रेला, रेड राइडिंग ड्रू या फिर स्नो वाइट। ये कहानी वैसी नहीं है जैसी आपने बचपन में दे रखी है। ये कहानी ज्यादा खतरनाक, हिंसक और गहरी होती है, जिसमें कैरेक्टर की वो साइड दिखाई जाती है जो हमने कभी सोची ना हो। ये कहानी डरावनी और असली पहलुओं को दिखाता है, और हाँ, इसे मैं 60% डार्केस्ट एनीमे कह सकता हूँ, जो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, जिसे IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली है। चलते अपनी तीसरी सीरीज की ओर, डेथ नोट। इस सीरीज को कौन नहीं जानता, जो कि 2006 का एनीमे होकर भी अब तक काफी चर्चा में है, जिसमें लाइट को एक डेथ नोट मिलती है, जिसकी यही खासियत है कि उसमें किसी का नाम लिखकर उसके चेहरे की कल्पना की है तो वो मर जाएगा। वैसे इसकी मैं ज्यादा जानकारी नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर आप इसे खुद देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन आपको इंग्लिश डब या जैपनीज डब में ही देखना होगा, या फिर आप इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे 8.9 की रेटिंग मिली है। बढ़ते अपनी फोर्थ सीरीज की ओर, इतोजुंजी कलेक्शन। ये एनीमे वन ऑफ द मोस्ट हॉरर सीरीज है, जिसके हर एपिसोड में अलग स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें अजीब घटनाएं और खतरनाक कैरेक्टर्स। और मैं अभी बता दूं कि हर एपिसोड का एक अलग प्लॉट है, जैसे कि अमर लड़की टॉमी या फिर सर्पिल से प्रभावित एक सिटी और अजीब दरारों में फंस जाने वाले लोग। ये एनीमे साइकोलॉजी और सुपरनेचुरल पर आधारित है। इसे आपको इंग्लिश डब में देखना होगा, जो आपको फिलहाल यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। चलते अपने लास्ट सीरीज की ओर, डॉक्टर स्टोन। अब आप यही कहोगे कि ये डार्केस्ट एनीमे कैसे हो सकता है। असल में जितने एनीमे डार्केस्ट मैंने देख रखे थे वो मैंने आपको बता दिए। अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा एनीमे रखूं, इस वजह से मैंने यही एनीमे रख दिया। कहानी में एक रहस्यमय घटना से पूरी मानवता पत्थर में बदल जाती है, जिससे हजारों साल बाद सैनकू जागता है और विज्ञान के जरिए सभ्यता को फिर से खड़ा करने की कोशिश करता है। अब इस सफर में उसे कई सारे नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जो कि आपको क्रंच रोल पर इसके 2 सीजन देखने को मिल जाएंगे। देखो अगर आपको एनीमे या मूवी सीरीज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बैक रिप्लाई जरूर दूंगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।